मैं चाह रहा हूँ लॉस सैंटोस ज़ॉम्बी सर्वाइवल के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और जो बच चुके हैं मुझे उन्हें लेके आना है। मैं जाऊंगा वहाँ पे और जाके देखने वाला हूँ कि कौन कौन ज़ॉम्बीज बन चुका है, कौन नहीं बना हुआ है, क्योंकि पूरे लॉस सैंटोस में आतंक फैल चुका है ज़ॉम्बीज का और ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा दिन ब दिन खतरनाक होते जाएंगे और मेरा चैलेंज रहेगा कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकूँ। तो देखते चलो सर्वाइव कर पाता हूँ या फिर मेरी भी डेड बॉडी मिलेगी। डे 1 के अंदर मैं अपने प्लेन को लेके आ जाता हूँ सैंडी शॉर्ट, क्योंकि मुझे यार एयरपोर्ट की जरूरत थी और मुझे पता था कि सैंडी शॉर्ट से बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ॉम्बीज से इधर ही बचने के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। मैं जैसे अपने प्लेन को नीचे उतारता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा झाड़ हो चुके हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा सैंडी शॉर्ट के अंदर झाड़ कभी नहीं उग सकते, लेकिन अभी यार ऐसा हाल हो चुका है कि इंसान है नहीं और इधर ज़ॉम्बी से उस वजह से झाड़ उग चुके हैं इतने बड़े बड़े। उसके बाद मैं पूरा एक्सप्लोर करने लगता हूँ, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि मैं लोगों को ढूंढ सकूं और उनके बाद में मैं अपने प्लेन के साथ उड़ पाऊंगा। लेकिन मुझे उसके लिए पेट्रोल लाना पड़ेगा और प्लेन का पेट्रोल आपको पता है वो बहुत अलग जगह पे मिलता है और मुझे ढूंढना पड़ेगा कहीं पे। तो कहाँ यार, मुझे अगर प्लेन का पेट्रोल मिल जाता है तो मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, लेकिन मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा। उसके बाद में मैं जैसे तैसे यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये जो होटल था यहाँ पे यार बहुत ज्यादा गाड़ियां पड़ी हुई थी और यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे और मुझे ज़ॉम्बीज को मारना पड़ा, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज मेरे ऊपर अटैक कर चुका था। तो मैंने इसको फटाफट से यहाँ पे खत्म कर दिया, लेकिन ये मर भी नहीं रहा था। मैंने इसको इतने चाकू मारे फिर भी ये मर नहीं रहा। फाइनली यार मैंने इसको मारा, लेकिन ये फाइनली मर चुका है यहाँ पे। उसके बाद में मैं इसको छोड़ देता हूँ और फटाफट से जाने लगता हूँ आगे। और मुझे यहाँ पे एक बस मिलती है जहाँ पे बहुत ज्यादा बैग्स पड़े थे, लेकिन इन बैग्स के अंदर सिर्फ कपड़े वगैरह ही थे, क्योंकि इसमें कुछ भी खाने वाने की चीजें नहीं थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग गए तो गए कहाँ हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं तो थोड़े बहुत तो इंसान बचे होंगे। और फिर बाद में मुझे एक गाड़ी मिल जाती है जिसका दरवाजा ओपन था। मैं फटाफट से उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। बाकी सारी गाड़ियों का दरवाजा लॉक था, लेकिन अभी मुझे यार लॉक पिक लाना पड़ेगा जिससे कि उनके दरवाजे में खोल पाऊंगा। उसके बाद में मैं अपनी गाड़ी को लेके यार यहाँ पे शॉप पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और मुझे पता था कि शॉप्स तो खुली रहेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान मिल जाएगा। और फाइनली गाइस ऐसा ही होता है मेरे साथ। यहाँ पे बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन शॉप्स की लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी। पूरे एरिया में लाइट पता नहीं कैसे नहीं है, अब मुझे वो सब देखना पड़ेगा। और यहाँ पे इंसान बचे है कि नहीं बचे मुझे उनको भी ढूंढना पड़ेगा। अगर यार मैं टीम बना देता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, हम अपना फिर से जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे ज़ॉम्बीज को मारने के बाद। लेकिन ज़ॉम्बीज इतने ज्यादा है कि इनको मारना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आपके पास गन भी है तो भी इनके हेड पे लगेगी तो ही मरेंगे, वरना नहीं मरने वाले। आगे जाने के बाद मुझे यार कुछ लोग मिलते हैं जो फाइट लड़ रहे थे ज़ॉम्बीज के साथ। मैं फटाफट से यहाँ पे रुक जाता हूँ और मैं उनसे बात करने लगता हूँ कि क्या सीन है भाई, हेलो। और यहाँ पे यार ये लोग बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे, तो मैं इनको अप्रोच करने लगता हूँ, लेकिन वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो अभी मुझे उनकी गाड़ी मिल चुकी थी और मैं फटाफट से उनकी गाड़ी को लेकर रात के अंधेरे में निकल जाता हूँ। डे 1 की रात हो चुकी थी और यहाँ पे मुझे कोई जगह ढूंढनी थी जहाँ से मुझे और भी खाना मिल सके। और यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो कि मेरी हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही है, मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है। और आपको पता है कि मैं जब ज्यादा घूमते हैं तो ज्यादा भूख लगती है, तो मुझे देखना था कि कहाँ पे यार कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे और भी खाना मिल जाए। तो मैं यहाँ पे बियर बार आ जाता हूँ, जहाँ पे ट्रेवर की सबसे फेवरेट जगह हुई करती थी। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर बियर पीने के लिए आता था। और यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 लेडीज खड़ी हुई थी और वो ज़ॉम्बीज भी नहीं थी, वो पता नहीं कैसे बात कर पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब इनको मारना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर ये भी बच गई और ये मेरे किसी काम की नहीं आने वाली, मुझे इनको मार देता हूँ। और यहाँ से मुझे कुछ सामान मिलता है इनके पास से, बोतल वगैरह, तो मैं इनसे वो सामान लेने लगता हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे कुछ यहाँ पे यार मैं फटाफट से देखने लगता हूँ क्या यार यहाँ पे पैसे वैसे मिल जाएंगे, यहाँ पे और भी कुछ चीजें मिल जाएगी। तो मुझे पता चलता है ये पूरी खाली जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, उल्टा बोतलें जो है वो भी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब ये पीने के लायक भी नहीं है। तो मुझे वो भी देखना था। उसके बाद में यहाँ से मैं फटाफट भाग जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे ज़ॉम्बीज मेरे तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि गोली की आवाज से ज़ॉम्बीज ज्यादा बढ़ जाते हैं मेरी तरफ, तो इसलिए मैं ज़ॉम्बीज के ऊपर गोली चलाने लगता हूँ। डे 1 की नाइट हो रही थी और यहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके दोनों ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। तो उसके बाद में फटाफट से आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मुझे गाड़ी मिल जाती है, तो गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पे। और ये गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इसका लॉक नहीं खुल रहा था, तो फटाफट से मैंने लॉक पिक लगाया और मुझे लॉक पिक मिल चुका था। लेकिन ये स्पोर्ट्स कार भी कुछ काम की नहीं रहेगी, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो एक मॉन्स्टर कार चाहिए होगी जो सारे रास्तों पे चल सके। लेकिन ये गाड़ी तो ऐसी है ना कि इधर चल भी नहीं पाएगी ढंग से, क्योंकि आपको पता है ज़ॉम्बीज के आने के बाद इस गाड़ी का बम्पर वम्पर सब टूट जाएगा। मुझे एक अच्छी सी जगह मिल जाती है जहाँ पे मैं अपना काम बिछा सकता हूँ, और फिलहाल के लिए मैंने यार ज्यादा दूर नहीं जा पाया आज के दिन। तो उसके बाद में गाइस यार मैं फटाफट से यहाँ पे बैरिकेड लगा देता हूँ, जिससे कि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए। और आप देख सकते हो गाइस के आजू बाजू सब जगह से ज़ॉम्बीज मेरे ऊपर ऑलमोस्ट अटैक कर ही चुके थे, लेकिन अच्छा हुआ मैंने सही टाइम पे बैरिकेड लगा दी और आजू बाजू से ज़ॉम्बीज मुझे मारने के लिए आ रहे थे। और वो अच्छा हुआ भाई, मैंने अच्छी सी जगह ढूंढ ली और ये जगह बहुत ज्यादा खुली थी, तो मतलब यार मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, मुझे समझ में भी आएगा। यहाँ पे मैं फटाफट से मैं डिक्की खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक तेल का कैन है, मतलब पेट्रोल तो मिल चुका है मुझे। शायद किसी भले इंसान ने मुझे गाड़ी को ऐसी मेरे लिए रखा होगा आई थिंक, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद में गाइस यार मुझे इसमें से ये पता नहीं कैसी सी स्टिक मिलती है, पता नहीं ये कैसी सी स्टिक है, लेकिन ज़ॉम्बीज को मारने के काम आएगी। उसके बाद में मैं फटाफट से कैंप फायर लगाता हूँ यहाँ पे, लेकिन कैंप फायर की वजह से आग बाजू में लग जाती है। उसके बाद में यार मैं फटाफट से अपना रात से दिन करने वाला हूँ अब, क्योंकि यार बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सो जाता हूँ और सुबह उठने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी गाड़ी गायब हो चुकी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लिच की वजह से हुआ है या किस वजह से हुआ है। तो मैंने बोला
बोला यार छोड़ो, अब मुझे दूसरी गाड़ी वैसे भी चाहिए थी, लेकिन ये गाड़ी मेरे लिए सही रहती। और आप देख सकते हो कि आजू बाजू ज़ॉम्बीज अभी तक हटे नहीं है। वो पूरी रात मेरा दिमाग खराब किया, लेकिन मैं जैसे जैसे सोया और यार अभी सुबह हो चुकी है। यहाँ पे मैं फटाफट से ऊपर चढ़ता हूँ और देखने लगता हूँ कहीं आजू बाजू मुझे कोई गाड़ी मिल जाए। लेकिन गाड़ी तो थी आजू बाजू, लेकिन वो चालू नहीं थी। उनके लिए मुझे अभी यार वो चाहिए होगी, आपको पता ही होगा, रिपेयर किट चाहिए होगी, जिससे कि मैं अपनी गाड़ी को ठीक कर सकूंगा यहाँ की। तो अभी यार मुझे उन गाड़ी को ठीक करने के लिए रिपेयर किट चाहिए हुई थी। तो मैंने बोला यार छोड़ो, अभी ये सब कौन करेगा। और यहाँ पे गाइस यार मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ से अब मुझे भाग के निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं आजू बाजू देख रहा ज़ॉम्बीज यार मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ से भागता हूँ और ज़ॉम्बीज मुझे देख लेते हैं, मेरे पीछे आने लग। और यहाँ से ज़ॉम्बीज सामने से एक ज़ॉम्बी आ रहा था, तो फटाफट से इसको थप्पड़ लगा के नीचे गिरा देता हूँ। और अब मुझे फिर से उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैंने गाड़ी देखी थी, आपको पता होगा। और सामने मेरे सामने ही होटल था जो जंगल बन चुका था पूरी तरह। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जंगल क्यों बन रहा है। यहाँ पे मुझे गाड़ी मिल जाती है जिसका दरवाजा ओपन तो था, और फटाफट से मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से लेके निकल लेता हूँ। वैसे ही गाड़ी भी ठीक थी यार, मतलब अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैं फटाफट से गाड़ी को लेके मैं जा ही रहा होता हूँ, तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे कुछ इंसान लड़ रहे हैं। तो फाइनली मुझे अभी कुछ लोग मिल जाएंगे। यहाँ डे 2 हो चुका था और सुबह हो चुकी थी। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मैं फटाफट से अपना यार थोड़ा हॉकी स्टिक निकालता हूँ जो मुझे गाड़ी के अंदर मिली थी। हॉकी स्टिक से मैं धीरे धीरे करके दोनों को मारने लगता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर तक तो यार मैं दोनों को मारता हूँ, लेकिन ज़ॉम्बीज यार बहुत तरीके से मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इनको मारने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप इनके सर पे मारोगे तो ये पक्का मर जाएंगे। और यहाँ पे मुझे यार एक बंदी दिख जाती है जो यार गोली चला रही थी इन लोगों के ऊपर। तो मैं अभी यार सोच रहा था इसको साथ में ले लेता हूँ, क्योंकि इनके पास गन भी है और मेरे पास एमो बहुत ज्यादा। को पता है कि 900 एमो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी भाई, क्योंकि यार 1-2 गोली चलेगी। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारने लगता हूँ और मुझे यार जैसे तैसे करके यहाँ से सर्वाइव करना है भाई, क्योंकि अगर मैं मर गया तो समझ लो पूरा गेम ओवर हो। पता नहीं, लेकिन यार यहाँ पे एक बंदा आके मुझे बचाने लगता है, क्योंकि यार वो लड़की जो थी मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे ही मारने लग गई। मेरे बंदे ने बचा लिया मुझे। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसको मेरे साथ में ले लेता हूँ और हम दोनों मिलकर अभी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मुझे गन मिल जाती है जो काफी ज्यादा अच्छी थी, जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। और फटाफट से यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज थे इनको भी खत्म करता हूँ। और यहाँ पे फाइनली पिस्तौल काम कर रही थी। और यहाँ पे इस बंदे के पास AK-47 थी, तो मैंने इसको बोला भाई AK देने वाला है। इसने बोला नहीं दूंगा, जा यहाँ से। उसके बाद मैं इसको फटाफट से अप्रोच करता हूँ मेरे साथ चलने के लिए कि भाई चल रहा है तो भी मेरे साथ चल ले, क्योंकि तेरा भी फायदा है इसमें। तो उसके बाद में फटाफट से मैं इसको अप्रोच करता हूँ और मेरे साथ ले लेता हूँ। और यहाँ पे यार ये ज़ॉम्बीज को मार रहा था, मैंने इसको बोला बाद में मार लेना भाई, आगे बहुत ज़ॉम्बीज मिलने वाले। तो भाई यार फटाफट से मैं इसको लेके यहाँ से निकल लेता हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट से जो अपनी गाड़ी को लेके आया था, और सुबह हो चुकी थी, मतलब ऑलमोस्ट दोपहर हो चुकी थी। तो यहाँ से फटाफट से गाड़ी लेके हम यहाँ से निकल जाते। लेकिन हम जैसे रास्ते से जा रहे थे सिटी के लिए, मुझे यार यहाँ पे गोली की आवाज आने लगती है। धीरे धीरे जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे एयर ड्रॉप पड़ा हुआ है जहाँ से कुछ सामान मिलेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था एयर ड्रॉप यहाँ पे कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि मिलिट्री तो है नहीं। लेकिन मुझे फिर रियलाइज होता है कि हाँ मिलिट्री बेस तो बंद है ना पूरी जगह से, तो वहाँ पे मिलिट्री बेस में तो फाइनली हमको मिलिट्री मिल जाएगी। यहाँ पे यार मुझे कुछ और लोग भी मिलते हैं, लेकिन अभी मुझे इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम दोनों ही यहाँ पे कब्जा करेंगे। क्योंकि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा प्रॉब्लम, आपको पता है फिर इन लोग अपनी अपनी चलाएंगे कि भाई मुझे बॉस बनना है, मुझे ये करना है, तुम ऐसा मत बोलो वैसा मत बोलो। यहाँ पे फटाफट यार मैं गोली मार मार के सबको मार देता हूँ यहाँ पे। और गाइस यार धीरे धीरे करके मैंने सारे लोगों को मार दिया, लेकिन मुझे एक बंदा पसंद आ जाता है जो वहाँ पे अकेला ज़ॉम्बीज को मार रहा था। तो फटाफट से मैं सोचता हूँ इसको भी अप्रोच कर लेते हैं साथ में। मारने के बाद रात हो जाती है और फाइनली मैं उस बंदे को अप्रोच कर लेता हूँ। लेकिन हम जैसे ही जा रहे होते हैं मुझे फिर से गोलियों की आवाज आती है, तो मैं उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता हूँ। उस गाड़ी में से लाइट आ रही थी और जैसे मैं आगे जाता हूँ तो वो लोग गोली चलाने लगते। यहाँ पे अचानक से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे उनकी तरफ ज़ॉम्बीज बढ़ जाते हैं। तो मैं भी यार अब मौके का फायदा उठाता हूँ और यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ उन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि अभी यार कोई फायदा नहीं है भाई इन लोगों को भी साथ में लेने का। वैसे आप देख रहे हो कि भाई इन लोगों ने हमारे ऊपर गोली चलाने की उसकी मारने की उसकी, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि अब हम लोग इन लोगों को मारेंगे भाई, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की। फटाफट से यार मैं धीरे धीरे करके सबको खत्म करता हूँ यहाँ पे। और फाइनली गाइस यार 2 ही बंदे बच पाए, क्योंकि यार बाकी के बंदों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया। 4 बंदे थे और ज़ॉम्बीज ने मार दिया। यहाँ पे मैं दोनों ज़ॉम्बीज को खत्म करता हूँ और इनके पास से गन वन उठाता हूँ। और फाइनली गाइस यार हमारे पास अब गन का कलेक्शन अच्छा हो चुका है और अभी हम 3 बंदे हैं, क्योंकि मेरे साथ 2 बंदे और हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था एक और बंदे को मैंने अप्रोच कर लिया है, मतलब अभी हमें और 3 बंदों की जरूरत है जिससे कि हम प्लेन के साथ उड़ सके। हमें यार अभी जाके यार कहीं से भी जाके लेके आना पड़ेगा प्लेन का पेट्रोल। अगर हम प्लेन का पेट्रोल लेके आते हैं, आपको पता है प्लेन का पेट्रोल अलग होता है, मुझे उसके लिए एयरपोर्ट जाना पड़ेगा या तो मिलिट्री बेस जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे प्लेन का पेट्रोल मिल सके वहाँ पे। उसके बाद में गाइस यार हम हमारे बेस पे आ जाते हैं। दूसरे दिन की रात हो चुकी थी, उसके बाद में तीसरा दिन हो जाता है और तीसरे दिन की सुबह कर लेते हैं हम लोग। जहाँ पे गाइस यार सुबह यार बहुत खराब थी, क्योंकि यार आपको पता है भाई जैसे तैसे यार सो पाए हम लोग। लेकिन ज़ॉम्बीज पता नहीं आए नहीं इस बार, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत कम दिख रहे थे मुझे। लेकिन जब मैं अकेला आया था तब ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, शायद मैंने बहुत ज्यादा आवाज करी थी इसलिए ज़ॉम्बीज मेरे पीछे पीछे आ गए थे। फिर हम लोग तीसरे दिन में डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाने वाले हैं, अब हम जाएंगे सिटी में। सिटी में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें देखना है सिटी में क्या हाल चल रहा है। उसके बाद में जैसे हम जब हमारी गाड़ी को लेके जा रहे थे तो मुझे रास्ते में यार एक और गाड़ी दिखती है जैसी हमारी जैसी। उसके बाद में मुझे रियलाइज होता है कि मिलिट्री वाले हैं, क्योंकि अगर मिलिट्री वालों को नहीं पता होता तो वो लोग कैसे हमारे लिए इतना सारे रिसोर्सेज भेज रहे हैं। ड्रॉप के पास जाता हूँ तो मुझे उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ड्रॉप में ऑलमोस्ट खाने की चीजें होती है। और यहाँ पे यार मैं अपनी सिटी में पहुंच जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड फ्रैंकलिन को फोन लगाने की कोशिश करने लगता हूँ कि फ्रैंकलिन अलाइव है। लेकिन फ्रैंकलिन का कॉल तो जा रहा था लेकिन फ्रैंकलिन ने उठाया
नहीं। यहाँ पे पूरी सिटी यार पूरी तरह से ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहे, सब आपस में लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत खतरनाक सीन था भाई। सिटी तो बहुत खतरनाक हो चुकी थी। आप देखते हो पूरी सिटी में भाई कहाँ ज़ॉम्बीज फैले हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो पूरी सिटी की हालत खराब हो चुकी है भाई, बहुत खराब हालत हो चुकी है इनकी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे, लेकिन भाई बहुत खराब हो चुकी है सिटी की हालत। उसके बाद में फटाफट से हम वी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और यहाँ पे मुझे कुछ और बंदे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारे को गोली चलाने लगता है। मैंने तो सोचा था इनको हम साथ में ले लेंगे, लेकिन उन्होंने दिमाग खराब कर दिया मेरा और फटाफट से मैं जाता हूँ इन लोगों को मारने के लिए। यहाँ पे मैं दोनों बंदों को मारता हूँ और भाई अकेला बंदा मुझे मारना पड़ा भाई मेरे को। और वहाँ पे यार वो दोनों तो पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैंने अकेला मिलकर यार दोनों को खत्म किया। तुम्हारे ऐसी तुम लोग हमको मारोगे भाई, हम लोग तुमको मारने के लिए, तुम हमको मार रहे हो। उसके बाद में इनके पास से मुझे कुछ नहीं मिलता और हम आ जाते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड पे, क्योंकि हमें यहाँ सिटी में भी कोई जगह चाहिए होगी जहाँ पे हमें यहाँ पे आराम से रह सके। लेकिन मुझे पता था कंस्ट्रक्शन साइड सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे यार कोई भी आता जाता नहीं है और ये जगह बन रही है, तो यहाँ पे हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा और ज़ॉम्बीज ऊपर नहीं चढ़ सकते। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त के पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं और उसको मार देते हैं, वो मतलब हमारे पास अभी एक ही बंदा बचा, मेरे दोस्त को इन लोगों ने मार दिया भाई। तो फटाफट से मैं इन दो सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करता हूँ। एक औरत चिल्लाती चिल्लाती मेरे पास आती है, मैं इसको फटाफट से खत्म करता हूँ इस ज़ॉम्बी औरत को। भाई बहुत गंदा चिल्ला रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा। और फटाफट से मैं इसको खत्म करता हूँ और यहाँ से ज्यादा जितना भी सामान होता है इसका ले लेता हूँ। उसके बाद में मुझे यार फाइनली कंस्ट्रक्शन जगह पे एक अच्छी सी जगह मिल जाती है जहाँ से मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ा देता हूँ और यहाँ से आगे निकलने लगता हूँ। तो फाइनली अब मुझे यहाँ पे बैरिकेड्स लगाने पड़ेंगे जिससे कि कोई भी हमारी तरफ बढ़ ना सके। तो फटाफट से यहाँ पे मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ और बैरिकेड्स लगा देता हूँ जिससे पूरी जगह रुक जाएगी। अब फटाफट से यार हमारे पास एक मस्त जगह हो चुकी है, मस्त एडवांटेज था क्योंकि हम छत पे भी जा सकते थे। और अभी यार हमें ढूंढना पड़ेगा, कहीं हेलीकॉप्टर मिल जाएगा तो भी सही है। हम ऊपर आ जाते हैं और हम हेलीकॉप्टर का वेट करने लगते हैं, लेकिन हमें दिखता है कि कुछ लोग आके फाइट कर रहे हैं ज़ॉम्बीज के साथ। मैं फटाफट से गन ले लेता हूँ, कहीं ये हमको मारने के लिए तो नहीं आए। गोलियां चला रहे थे तो फटाफट से मेरा जो दोस्त था वो भी इन लोगों को मारने लगता है। अब मुझे ये पता नहीं था फ्रेंडली थे कि एनिमी थे, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फटाफट से हम दोनों मिलकर इन लोगों को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज ने यार आतंक मचा के रखा हुआ है उन लोगों की बॉडी पे और वो लोग पता नहीं उन लोगों का खून निकाल के पी रहे। यहाँ पे ज़ॉम्बीज यार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और मैं उसको मारने लगता हूँ क्योंकि अब मेरे पास अभी एक ही बंदा है। लेकिन मारते मारते मुझे रियलाइज होता है कि भाई उसको मार दिया किसी ने, भाई किसी ज़ॉम्बीज ने आके इसको मार चुका है। लेकिन फिर मुझे पता चलता है कि कोई स्नाइपर चला रहा है भाई, कैसे स्नाइपर चली और इसको हेडशॉट लग गया है। मैं फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और भाई यहाँ से निकलने लगता हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पे इंसान बचे हुए हैं, लेकिन वो छुप चुके हैं और वो छुप के मारेंगे क्योंकि अभी उनको रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज इंसान के सिवा कहीं नहीं मिलने वाले, इसलिए वो हमको मारने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे इतना भी पता चलता था कि किसी ने तो वायरस जानबूझ के फैलाया होगा, किसी ने वायरस फैलाया होगा तो उसका फायदा होगा कहीं ना कहीं, तो वायरस फैलाने का कहीं ना कहीं किसी को फायदा होने वाला था। यहाँ पे मैं पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ कुछ गन वन के लिए, लेकिन मुझे पूरा पुलिस स्टेशन खाली मिलता है। फाइनली एक वेस्ट मिल जाती है, लेकिन पुलिस स्टेशन में लाइट तो चल रही थी लेकिन पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। यहाँ पे सब चीजें लॉक। लेकिन फटाफट से मुझे पानी की भूख लग जाती है, मैं फटाफट से पानी और खाना दोनों खा लेता हूँ। पैकेज फूड मेरे पास थे जो मैंने दुकान से चुराए थे। फटाफट से मैं ऊपर चढ़ने लगता हूँ और मुझे हेलीकॉप्टर की तलाश थी जिससे कि मैं कहीं जाके देख सकूं कहाँ पे मुझे यार कहीं पे तो यार कुछ तो मिल जाए। फटाफट से मैं छत पे आ जाता हूँ और जहाँ पे मुझे हेलीकॉप्टर नहीं मिलता। भाई यार मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी हेलीकॉप्टर से, लेकिन एक ज़ॉम्बीज यार मेरी तरफ बढ़ने लगते हैं तो फटाफट से मैं इस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता हूँ। यहाँ से मुझे इसके पास से कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मिल जाता है। लेकिन ये इमरजेंसी हेलीकॉप्टर था जो यार एम्बुलेंस के टाइम पे काम आता है, जैसे कि कोई पहाड़ों की जगह पे। तो फाइनली यार गाइस यार हेलीकॉप्टर तो मिल चुका था, लेकिन मुझे इसका पेट्रोल देखना था। पेट्रोल के हिसाब से यार इसके अंदर के मतलब हम मिलिट्री बेस जा सकते हैं। मुझे मिलिट्री बेस जाना था और मुझे वहाँ पे जाके देखना था क्या मिलिट्री के लोग हैं अभी भी जिंदा, क्योंकि अगर वो लोग जिंदा रहेंगे तो मेरे लिए फायदा का सौदा। लेकिन उसके बाद में मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं मिलिट्री बेस के इतना पास में आ रहा हूँ और फिर भी मिलिट्री की मिसाइल नहीं चल रही है तो गलत बात है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो अगर आप कोई भी प्लेन लेके चाहते हो तो मिलिट्री की मिसाइल लग जाती है और उनके जो फाइटर जेट्स हैं वो मारने लगते हैं। जैसे मैं नीचे धीरे धीरे उतरने लगता हूँ मुझे सब समझ में आने लगता है। मुझे रास्ते में गाड़ियां दिखने लगती है और मैं समझ जाता कि मिलिट्री बेस का यही हाल हो गया है। क्योंकि अगर आपको पता ना हो कि यार मिलिट्री सबसे बेहतर चीज होती है और यहाँ पे इनका हाल भी बेहाल हो चुका था क्योंकि यहाँ पे भी सब जगह ज़ॉम्बीज बन चुके थे। मिलिट्री वाले भी सारे ज़ॉम्बीज बन चुके थे और मिलिट्री वाले ज़ॉम्बीज बन गए, मतलब हमारे पास अब कोई चांस नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि फिर मिलिट्री कहाँ से मुझे यार इतना ज्यादा सामान दे रही है या तो कोई और सर्विस है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ से वो लोग यार आसमान से ऊपर से गाड़ी भेज रहे थे और पता नहीं क्या क्या चीजें भेज रहे थे खाने के लिए। अब मुझे ये ढूंढना था कि क्या कर पाऊंगा। मुझे ना चाहते हुए मिलिट्री वालों को मारना पड़ रहा था ऐसे ही, लेकिन कोई बात नहीं यार अब मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, ये इंसान नहीं है, अब इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं और ये ठीक नहीं हो सकता। अब मुझे एंटीडोट भी ढूंढना था, अगर यार ये ठीक हो जाता तो कितना अच्छा रहता। और मुझे वो एंटीडोट ढूंढने के लिए मुझे समझ में आ चुका था कि अब मुझे लैब में जाना पड़ेगा और लैब मुझे पता है कोई सीक्रेट बंकर में होगी। क्योंकि आमतौर पे आपको पता ही हो कि अगर ज़ॉम्बीज के ऊपर हम जब फायर करते हैं और जब हम आग लगाते हैं तो ज़ॉम्बीज डर जाते हैं और ये यहाँ पे भी यही सीन हुआ। जैसे ही मैं जब आगे गोडाउन में पहुंचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलती है। मैं फटाफट से ऊपर चढ़ता हूँ, यहाँ पे जो ज़ॉम्बीज आते हैं उन लोगों को मारने लगता हूँ क्योंकि मुझे ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा भाई, मेरे पास बहुत कम टाइम है। और अब यार मैं फटाफट से इनको मारने लगता हूँ यहाँ पे और बहुत ज्यादा देर तक मारने के बाद भाई मैं मारते ही नहीं है भाई, मुझे
बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इनको मारने में। और जब मैं दूसरी साइड देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ गन्स वन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे स्नाइपर्स पड़ी थी और भी बहुत ज्यादा गन्स पड़ी थी। तो फाइनली गाइस यार मेरे पास अब गन्स भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और हमारा काम भी फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर भी है। मतलब अगर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ भी हो जाएगी तो मैं फटाफट से यहाँ पे ग्रेनेड लॉन्चर चलाऊंगा और सब लोग मर जाएंगे। मतलब आरपीजी चलाऊंगा और सब लोग मर जाएंगे। उसके बाद में फटाफट से मैं नीचे उतरता हूँ। यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ मेरे तरफ बढ़ रहे थे, फटाफट से इनको खत्म करता हूँ। और यहाँ पे गाइस यार मुझे गाड़ियां भी मिल चुकी थी, तो अब यार हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल चुकी थी, तो इससे अच्छी चीज और क्या ही होगी। फटाफट से मैं गाड़ी की तरफ बढ़ता हूँ और इस बुलेट प्रूफ गाड़ी को लेने लगता हूँ। मुझे यार ये पीली वाली बहुत अच्छी लग रही है भाई, मजा आ जाएगा। फटाफट से मैं गाड़ी को लेकर मिलिट्री बेस से बाहर निकलने कुछ करने लगता हूँ कि पूरे मिलिट्री बेस में मैंने गोली वोली चलाई, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब मिलिट्री बेस पूरी तरह खाली पड़ा है। और या तो मिलिट्री बेस ने कहीं, या तो मिलिट्री वालों ने कहीं और जगह बना ली है। रात होती है, रात हो जाती है और यहाँ पे गाइस यार मैं पहुंच जाता हूँ सैंडी शॉट फिर से अपने घर के लिए। लेकिन मुझे लॉस होता है कि मेरा जो घर था वो तो अभी यार कुछ काम का नहीं है, तो मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी। रास्ते पे मुझे यार यहाँ पे गोली चलने की आवाज आती है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इंसान लड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं ज़ॉम्बीज़ से, तो फटाफट से मैं उनकी हेल्प करने लगता हूँ। लेकिन बहुत ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि मैं जब यार ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता हूँ तो कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलकर उनको मार देते हैं। ज़ॉम्बीज़ यार रात को बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, उनकी दुगनी तिगनी पावर हो जाती है, जिससे यार वो इंसान को मार सकते हैं। आप देख सकते हो जब आप दिन में देखोगे तो ज़ॉम्बीज़ इतनी तेज भागे नहीं आते, इतनी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ नहीं होते। लेकिन रात के समय पे ज़ॉम्बीज़ बढ़ जाते हैं, क्योंकि रात का टाइम इनके लिए सही रहता है। धूप के टाइम पे, धूप के टाइम पे इनकी एनर्जी लो होती है, इस वजह से ये कुछ कर नहीं पाते। लेकिन रात के टाइम पे ये किसी को भी मार सकते हैं। फटाफट से मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को उठाता हूँ, यहाँ पे रिसोर्सेज लेता हूँ थोड़े बहुत। और यहाँ पे ये लोग पता नहीं कहीं दूर जा रहे थे, गाड़ी देख सकते हो यहाँ पे बैग वैग पड़े थे गाड़ी के ऊपर। यहाँ से लोग भाग के निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कहीं से इनकी गाड़ी ठुक जाती है और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ के साथ इनकी फाइट हो जाती है। इनके पास गन भी थी, लेकिन ये 2 ही जने थे और बच नहीं सके। इसलिए मैं फटाफट से यार यहाँ पे कुछ और ज़ॉम्बीज़ जो मेरे तरफ बढ़े थे इनको मारने लगता हूँ। मेरे पास AK-47 थी जो बहुत अच्छी गन है, आपको पता ही है। तो फटाफट से यार मैं इनको मारने लगता हूँ। और यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी मुझे कोई और नई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे जाके मैं रह सकूंगा। क्योंकि अगर आपको पता ही हो तो भाई मेरी जगह कोई ढंग की नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे यार मैं सो सकूं आराम से शांति से। वरना आपको पता है जब मैं सोने की कोशिश करने लगता हूँ तो आवाजें आती है और मेरी नींद इससे पूरी नहीं होती। और सुबह का टाइम यार सबसे बेहतर टाइम होता है मेरा स्पेंड करने का, और मुझे पता है 6 बजे यहाँ से निकलना पड़ता कोई भी हालत में। लेकिन फिर मुझे यार एक जगह समझ में आती है जहाँ पे ट्रेवर ने फाइट की थी लास्ट टाइम माफिया से, तो मुझे ये जगह मिल चुकी थी जो ट्रेवर के दोस्त की थी। ये एक बियर शॉप है और इसके ऊपर एक अच्छा सा घर है जिसकी लाइट अभी भी चालू थी। मतलब यार ये मेरे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि यार अगर मैं इधर रहता हूँ तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। बस मुझे यहाँ पे 3 गेट पे बैरिकेड लगाना है जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। और मेरे पास यार इससे बेहतर जगह नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो आजू बाजू जाली भी है, पेट्रोल भी है और बहुत सारी चीजें। तो फटाफट से मैं जब बैरिकेड लगा देता हूँ, यहाँ पे पेट्रोल का पूरा ट्रक है मेरे पास, और यहाँ पे गैस भी है मेरे पास, बहुत कुछ चीजें हैं, और बियर भी है हमारी एनर्जी ड्रिंक। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ से ऊपर जाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे देखना था ऊपर और क्या क्या चीजें हैं। तो जाके देखने वाला तो क्या मेरा दोस्त मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं फटाफट से जैसे ऊपर चढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे भी कोई नहीं। और ज़ॉम्बीज़ यार बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, पता नहीं यार रात को बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, और ये चिल्ला के यार मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तो फटाफट से मैं डिसाइड करता हूँ भाई मेरे को अंदर चले जाना चाहिए, गलती से कुछ कांड वांड हो गया ना तो सीन हो जाएगा। फटाफट से मैं अंदर जाता हूँ, दरवाजे को लॉक कर देता हूँ, क्योंकि भाई दुगनी सेफ्टी मतलब दुगनी काम। उसके बाद में गाइस यार जैसे मैं अंदर आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता, ये पूरी जगह खाली पड़ी हुई थी, टूटी फूटी सी थी। और जहाँ से आप मुझे बाहर में देख सकते हैं कि ज़ॉम्बीज़ कहाँ कहाँ है। और आपको मैं एक और एडवांटेज चीज दिखाता हूँ इस जगह की। इस जगह आपको हमेशा खाली दिखेगी, आप स्टोरी मोड में आओगे तो भी आपको जगह खाली दिखने वाली है, ऑनलाइन मोड में आओगे तो भी आपको खाली दिखेगी ये जगह। यहाँ पे मुझे पता चलता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए, और जहाँ से एक और रास्ता है जहाँ से हम नीचे जा सकते हैं दुकान के लिए। तो फटाफट से मैं दुकान की तरफ बढ़ने लगता हूँ। और गाइस यार मैंने यहाँ पे भी एक और बैरिकेड लगा दिया, जिससे कि कोई भी यार अंदर ना आ सके दुकान के अंदर, क्योंकि दुकान के पीछे से ही दरवाजा है और उसके बाद में ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। फटाफट से यहाँ पे बैरिकेड लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बियर के डब्बे पड़े हुए, लेकिन फ्रिज अभी भी चालू है। पता नहीं लाइट बिल भरता कौन है भाई इनका, एकदम फ्रिज चालू रखे हुए, लाइट वाइट एकदम मस्त चमक रही है। लेकिन दुकान का भी वही हाल है जो पहले हुआ करता था, बिल्कुल खराब हो चुकी है दुकान भाई। इधर कोई इसका बिजनेस अच्छा चल भी नहीं रहा था, तो इसने साइड में ड्रग्स का बिजनेस ऑन कर दिया था। उसके बाद में गाइस यार मैं उसको ढूंढने लगता हूँ, लेकिन वो तो मुझे मिलता नहीं है। तो मैं डिसाइड करता हूँ अब मैं जाऊंगा छत पे भाई, क्योंकि छत से अच्छी जगह नहीं है, एकदम शांति से अब नींद आएगी मुझे। और आप देख सकते हो अब रात को 2-2 लॉक लगाने के बाद अब तो कौन ही आएगा अंदर, ज़ॉम्बीज़ की ताकत भी नहीं अंदर आने की। और आपको पता है भाई मेरे पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो है छत। सुबह हो जाती है फटाफट से और यहाँ पे 5वां दिन स्टार्ट हो जाता है। अब यार डे स्टार्ट से मैं डायरेक्ट दिन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं बीच में अब डे नहीं बोलूंगा, अब डायरेक्ट दिन स्टार्ट होंगे। फटाफट से मैं गाड़ी को लेता हूँ और फटाफट से यहाँ से निकलने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ यार बहुत ज्यादा देर से चिल्ला रहे थे, मुझे बहुत ज्यादा, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि कहीं मैं इनको पर ब्लास्ट कर दूं, क्योंकि इतना गंदा चिल्ला रहे थे जैसे कि भाई इनको खाना मिल गया। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर सिटी में पहुंचने लगता हूँ, क्योंकि मुझे सिटी में फिर से ढूंढना था क्या मिलिट्री वाला सिटी में, क्योंकि सैंडी शॉट में जब मैं था यहाँ पे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुझे रियलाइज होता है कि मिलिट्री की गाड़ी सबसे बेस्ट गाड़ी में से एक है। मैं देख रहा हूँ भाई गाड़ी के सामने कोई भी आता है चूरा चूर हो जाता है, चाहे वो गाड़ी हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, वो साइड में चला जाता है। भाई गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं तो मैंने अच्छा काम किया मिलिट्री बेस जाके। और अगर मैं हेलीकॉप्टर लेता तो वो भी ज्यादा अच्छा काम लेता, लेकिन मुझे फाइनली पता चल चुका
कहने के हेलीकॉप्टर कहाँ पे है, एक हेलीकॉप्टर है मिलिट्री बेस के अंदर और बाकी का पेट्रोल है जो मिलिट्री बेस के अंदर मुझे मिल जाएगा। मतलब फाइनली यार गाइस यार मैंने वो तो ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे और भी चीजें चाहिए हुई थी, मुझे लोग चाहिए होते जो मेरे साथ चलने वाले हैं, क्योंकि मैं अकेला यहाँ से नहीं जाने वाला भाई। उसके बाद में मुझे फटाफट से यहाँ पे कुछ भूख लग जाती है, मुझे खाना भी चाहिए था और मैंने पूरी सिटी में तो यार सब जगह खाना ले चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सिटी के बाहर दुकानें हैं वहाँ पे मुझे देखना था, क्योंकि यहाँ पे यार आपको आधा से ज्यादा सामान दूसरा चीज का मिलेगा, बाकी सिटी के जो सिटी के अंदर होता है वो सामान इतना अच्छा नहीं होता, तो मुझे बाहर अच्छा सामान मिलने वाला था। उसके बाद में जैसे मैं सिटी के बाहर आता हूँ, यहाँ पे गाइस यार मेरे पास गन की कमी नहीं थी। अब आप देख सकते हो बहुत ज्यादा के मेरे पास सैफर राइफल्स है, मैं फटाफट से यहाँ से जो सामान होता है वो फटाफट उठाता हूँ और ये दुकान पूरी तरह भरी हुई थी, जैसे कि यहाँ से आदमी सिर्फ छोड़ छाड़ के भाग गया हो या फिर इसने कुछ बंद भी नहीं किया था, सारी दुकानें खुली थी और यहाँ पे बियर सब कुछ, पानी की बोतल बहुत कुछ था मेरे पास। मतलब यार अभी यार मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं थी, मेरे पास खाना भी बहुत ज्यादा है और भाई पेप्सी की बोतल वगैरह भी। फटाफट से मैं इनको मारने लगता हूँ, ज़ॉम्बीज़ का इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ मेरे तरफ बढ़ने लगते हैं, मैं फटाफट से ज़ॉम्बीज़ को मारता हूँ और यहाँ से कूद के यहाँ से भाग निकलने लगता हूँ, क्योंकि भाई यार कम टाइम है मेरे पास और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना। एक ज़ॉम्बी का बच्चा मेरी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ऐसे निकल जाता हूँ भाई, बहुत कम टाइम में मैं ऐसे निकल जाता हूँ। अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में बताता हूँ और यहाँ से मुझे सिटी का रास्ता देखना है, क्योंकि अभी यार हम सोने नहीं वाले, हम पूरी सिटी घूमने वाले। सिटी के अंदर जाते जाते मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ सिटी का, लेकिन मुझे रियलाइज होता है कि भाई जंगल तो था नहीं इधर, क्योंकि मुझे इतना पता है भाई ये पूरा रेगिस्तान था भाई, और मुझे आजू बाजू इतने बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं। झाड़ के बीचों बीच मुझे एक गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी दिखी है, लेकिन गाड़ी के दरवाजा पीछे से खुले थे और लेकिन ये दरवाजा लॉक हुआ था। ये बहुत अलग सी बात है, क्योंकि गाड़ी का लॉक नहीं होना चाहिए था दरवाजा। और जब मैं ध्यान से देखता तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे इस गाड़ी के टायर के ऊपर किसी ने गोली मारी हुई है, ताकि किसी ने जानबूझ के गोली मारी है और इन लोगों को यहाँ से कोई पकड़ के लेके गया है या तो फिर इन लोगों को मार दिया है। अब मुझे ये देखना था कि मार कौन रहा है और क्या चल रहा है पूरी सिटी में। लोग फिर भी बच गए, लेकिन कोई तो भाई हमें हेल्प कर रहा है कहीं से, आसमान से हमेशा रिसोर्सेज दे रहा है और बार बार गाड़ियां भी दे रहा है, लेकिन ऐसी गाड़ी नहीं मिल रही ना जो हमें गाड़ी चाहिए। हमें वो खटिया सी यार G-Wag वाली गाड़ी मिल रही थी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए थी जो यार इतनी खतरनाक हो कि ज़ॉम्बीज़ सामने है वो भी उड़ जाए। ज़ॉम्बीज़ ट्रक लेके आएंगे वो भी उड़ जाएगा भाई। ये गाड़ी तो बहुत ही खतरनाक है भाई, आप देख सकते हो भाई इतनी पावरफुल गाड़ी है। और धीरे धीरे करके हम यार सिटी के एक दूसरे रास्ते पर पहुंचते हैं, जहाँ पे यार मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे भी जंगल लग चुका है, मतलब पूरी ऑलमोस्ट जगह जो है ना ऑलमोस्ट तबाही हो चुकी है जगह की। मैं फटाफट से गाड़ी को लेता हूँ और यहाँ से बाहर निकलने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है भाई। अब मुझे यहाँ पे यार कोई और भी चीजें चाहिए होगी। अब मुझे यार यहाँ पे और भी दुकानों में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सामान की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और मैं आधा सामान अभी गाड़ी के अंदर रखा हुआ हूँ और मुझे बहुत ज्यादा सामान की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें 3-4 दिन अगर लगातार गाड़ी चलानी है, पेट्रोल की कमी नहीं है हमारी गाड़ी के अंदर, पेट्रोल फुल रख दिया है और टैंक भी हमारे पास, तो हमारे पास और भी अच्छा है। तो अभी हम फटाफट से और भी सामान चाहिए था, तो हम फटाफट से यहाँ पे सिटी के बाहर आ जाते हैं और जहाँ पे सिटी के बाहर मुझे एक और दुकान मिल जाती है, मतलब हाईवे से कनेक्टेड थी, तो यहाँ पे पेट्रोल का कैन भी मुझे देखने को मिल जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे एक और पेट्रोल का कैन उठाता हूँ और फटाफट से अंदर जाने लगा, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ मेरे तरफ बढ़ते जा रहे थे, मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगा। फटाफट से अंदर जाता हूँ और सामान उठाने लगता हूँ, लेकिन यार भाई कुछ अलग सीन हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि अचानक से मैं जैसे सामान उठा रहा था ज़ॉम्बीज़ मेरे ऊपर अटैक कर देते, लेकिन मैं उनसे जैसे तैसे बच पाता हूँ। हर बार यार वो लोग मुझे आके धक्का मार देते, काटने की कोशिश करने लग रहे थे, लेकिन फिर जैसे तैसे वहां से बचता हूँ भाई। यार मैं कैसे बचाऊँ वो मुझे ही पता है भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ से निकलने की, लेकिन ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ चुके थे और तीसरी बार वो उन लोगों ने मुझे नीचे गिरा दिया और अचानक से ज़ॉम्बीज़ मेरे ऊपर अटैक करने लगा। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि इन लोगों को मारने के लिए अब मेरे पास एक ही चारा है। मैंने बोतल लगी थी आंख वाली, मैं फटाफट से यहाँ से ले लेता हूँ उसको, और मेरे ऊपर तो कुछ पानी लगा हुआ था जिससे मुझे आंख नहीं लग पाई। और यहाँ पे धीरे धीरे करके और भी ज़ॉम्बीज़ बढ़ते थे, उनको भी खत्म करता हूँ। लेकिन सिटी की इतनी गंदी हालत हो चुकी थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि नॉर्मल कहीं पे भी ज़ॉम्बीज़ इतनी तेजी से नहीं आ रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा सामान की जरूरत थी और इस दुकान के अंदर बहुत ज्यादा सामान था। ये दुकान बहुत ज्यादा ही बड़ी थी और मुझे यार यहाँ पे सारा सामान मिल रहा था, लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ ने दिमाग खराब कर दिया और पूरे दुकान के अंदर आग लग गई। मैं फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और दुकान से निकल जाता हूँ। और जैसे ही जब मैं सिटी के एकदम मेन वाले रास्ते पर पहुंचा हूँ, मुझे हाईवे के यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं दिखी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखता है जिससे मुझे रियलाइज हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है गाइस। क्योंकि यार मैं जैसे अपनी गाड़ी को लेके यहाँ पे आगे पहुंचता हूँ तो मुझे यार बहुत ज्यादा गाड़ियां दिख रही है। मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को रोकता हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोग यहाँ पे कैसे भागे अब मुझे समझ में आ रहा था। मैं जैसे ही फटाफट से गाड़ी के बाहर निकलता हूँ तो मुझे समझ में आता है, मैं जैसे गाड़ी को लेके आगे जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे और भी गाड़ियां हैं, मतलब इतनी गाड़ियां आमतौर पर नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे पेड़ लग चुके हैं, पता नहीं कैसे भाई यार रोड के ऊपर कैसे पेड़ लग गए। अब मुझे ये मैं जैसे तैसे फटाफट से आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे देखने लगता हूँ कि यार यहाँ पे क्या लोग है या फिर यहाँ पे कुछ और ही सीन चल रहा है। तो मैं जैसे ही अपना आगे चढ़ने लगता हूँ तो मुझे यार दिखता है कि यहाँ पे लोग बैग छोड़ के जा रहे थे और यहाँ पे यार मैं आगे जाता हूँ तो मुझे यार मिलिट्री के ट्रक्स दिखते हैं और यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी खड़ी थी। जैसे मैं जब एकदम आगे जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे तो नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कोई यहाँ से जा नहीं सकता। और नीचे मैंने देखा तो वहाँ पे पूरे मांस के टुकड़े फैले हुए थे, जैसे कि कहीं किसी को मार दिया गया इधर। और जैसे जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे ये दिखता है भाई, ये पूरी जगह यहाँ से बंद थी, शायद उस साइड लोग रहते होंगे। अब मुझे आगे जाने के लिए यार क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं जैसे जब कूद के आगे आ जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे गाड़ी दिखने को मिलती है मिलिट्रीज की और यहाँ पे टैंक भी खड़े थे। तो मतलब गाइस यार आप देख सकते हो कि मैं अब आगे जा सकता हूँ, लेकिन अभी इसके आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो अभी देखते हैं क्या होगा आगे। तो उसके लिए मैं आपको फटाफट से बोल देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना
देना और 100 डेज यहाँ पे पूरा हो रहा है, 200 डेज के लिए वोट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बाय बाय।